लोकतंत्र है, लोकतंत्र किसी के बाप की बपौती नहीं होता है, सब कोई आवाज उठाएगा और पुरजोर तरीका से आवाज उठाएगा। जब नरेंद्र मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, जेपी नड्डा आते हैं, तो इस तरह से पूरे बिहार में जहां जिस रास्ते से वे लोग गुजरने वाले हैं उस रास्ते का खासा ध्यान रखा जाता है, ताकि इधर से जो स्लम बस्ती एरिया है, जो नाला टूटा हुआ है, जो सड़कें टूटी हुई, जो पुल पुलिया टूटा हुआ है, ये सब चीज ना दिखाई दे। अगर ये चीज दिखाई देने लगेगी तो जो आने वाले बड़े बड़े नेता है वे लोग अपने सरकार में जो लोग हैं, अपने जो मंत्री हैं, उनसे सवाल करेंगे, इसलिए ये ढक देते हैं। ये बढ़िया तो करते हैं, ढक करके बढ़िया करते हैं, क्योंकि गरीबों को ये लोग ढकते आए हैं ना। ये लोग कब से गरीब के हित के लिए काम करेंगे? ये लोग तो गरीबों को ढकने का काम किए हैं। आपको याद होगा 15 लाख जुमला था, 15 लाख का नाम लेकर के जुमला था, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहते। कहां रोजगार है? रोजगार है? मिला आपको? आज से ठीक 5 साल पहले यानी 14 अक्टूबर 2017 को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पटना आते हैं और पटना वालों से ये वादा करते हैं कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बना देंगे, यानी कि केंद्र में शामिल कर देंगे। ठीक 5 साल के बाद मोदी के सिपाही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पटना आते हैं और पटना के विश्वविद्यालय में जाते हैं और उनका स्वागत कैसा होता है इस वक्त पूरा पटना देख रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी केशव जी हैं। केशव जी, 14 अक्टूबर, डेट ध्यान से याद है ना आपको कि 14 अक्टूबर 2017 को मोदी जी आते हैं पटना में और पटना के विश्वविद्यालय यानी पटना विश्वविद्यालय को केंद्र में शामिल करने की बात करते हैं। और लेकिन 5 साल के बाद ठीक जेपी नड्डा जी आए हैं और गो बैक का नारा लगा है। काहे नहीं लगेगा नारा? मतलब कि सोचना चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ करके आगे निकल गए, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आप बिहार के नहीं बल्कि पूरे भारत के एक सर्वश्रेष्ठ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और उसके बाद में आपके यूनिवर्सिटी के छात्र बिलख करके रोए, उनके 3 साल के कोर्स को 4.5 साल में कराइएगा, धांधली होगा, तो वो सारे छात्र व्याकुल नहीं होंगे? उनको फूल माला से स्वागत करेंगे कि जेपी नड्डा गो बैक। छात्र थे कि कोई पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई ना कोई नाता रहता है। उका थे, एबीवीपी के अध्यक्ष ना रहे हैं? हाँ। एबीवीपी में वो नहीं रहे हैं? कब से एबीवीपी में रहे हैं? जितना लोग है आज बिहार के सियासत पे, बिहार के गद्दी पर बैठने वाला जितना नेता है, वो कहाँ का छात्र है? सब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र। नीतीश कुमार की बात कर लीजिए, लालू प्रसाद यादव की बात कर लीजिए, सुशील मोदी की बात कर लीजिए, इनके जैसे तमाम जितने नेता हैं बिहार के, आज सारे के सारे लोग इस समय मलाई चाट रहे हैं। भले सत्ता में कोई हो या सत्ता से बाहर हो, लेकिन सब कोई मलाई चाट रहे हैं। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे रहा है। लालू प्रसाद यादव भी तो उसी स्कूल के छात्र, तो सत्ता में थोड़े ना है जी? थे ना सत्ता में कब सत्ता में थे ना? 15 साल थे। हाँ, 15 साल उन्होंने तो राज किया ना। 15 साल पहले थे ना जी। 15 साल से लगातार है ना। 8 साल से केंद्र में अकेले सरकार में है ना जी। 15 साल से नीतीश कुमार सरकार में है ना बिहार में। लेकिन क्या कहिए लोग, अगर नहीं करेंगे लोग तो छात्र गुस्सा नहीं होंगे? छात्र उनको फूल माला बरसात करेंगे, छात्र इसी तरह से उनको गो बैक का नारा लगेंगे। बिहारी लड़के जो किए हैं, पटना यूनिवर्सिटी के जो लड़के किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। इस तरह से हर एक जितने भी यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी के छात्र इसी तरह से करें। जब भी कोई बड़ा नेता आता हो, हम तो मानते हैं कि इसी तरह से बड़े बड़े नेता बिहार में आते रहें और बिहार के सड़कों को सजा दिया जाएगा। डिवाइडर को देख रहे हैं कैसे लिपा पोती करके साफ इतना झकास बना दिया जा रहा है कि लोग देखेगा तो कहेगा भाई साहब क्या बिहार है। इस तरह से हमेशा नेता आते रहे। कल अमित शाह आएंगे, अब देखिएगा ना कितना पोस्टर लगा है पटना में जी। पूरा पटना, आप किसी गली से निकल जाइए, पटना की किसी सड़कों से निकल जाइए, देखिए कि पटना कितना जबरदस्त दिख रहा है। ये वही पटना है जहां पे पानी पानी लग जाता है। हम तो मना रहे हैं कि इतना पानी हो, भगवान से मना रहे हैं कि इतना पानी हो कि कल अमित शाह आए और उसके बाद में पूरा पटना डूब जाए और जितना नेता मंत्री का पोस्टर बैनर लगा हुआ है सारा गिर जाए, तब ना लगेगा। ऐसे फायदा, एक और फायदा गिन लीजिए। फायदा बताइए। फायदा बता देते हैं क्या फायदा हो रहा है। ये लोग के आने से कम कितना लोग को रोजगार मिल रहा है। पोस्टर वाला जितना दुकानदार है, जितना पोस्टर बनाते हैं लोग, जितना प्रिंटेड पोस्टर पैम्पलेट बनाने वाले लोग हैं, इन लोगों का दुकानदारी खूब चलने वाला है। पहले का लगभग पटना में लगभग 20,000 से ज्यादा बैनर पोस्टर लगा है। केवल डाक बंगला की बात ना करें, गांधी मैदान से लेकर मरीन ड्राइव से लेकर के भाजपा कार्यालय से लेकर के राजद कार्यालय से लेकर के स्टेशन से लेकर के, मतलब कि जहां की बात कर ले आप, हर एक चौक चौराहे पर भाजपा के जितने भी सिपाही हैं, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, खूब अपना बैनर लगाए हैं। एक नंबर। दूसरा नंबर, जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग जो
पोस्टर लगाने का काम करते हैं। वे लोग को 300-400 की दहाड़ी मिलती है। इस तरह से ये लोग मूर्ख नेता लोग आते रहेंगे और आएंगे तो कम से कम ये जो गरीब लोग हैं इन लोगों को पोस्टर लगाने का काम मिलेगा और इन लोग को पैसा मिलेगा। तीसरा बात समझ लीजिए, कम से कम वो लोग जो डिवाइडर कहीं साफ नहीं होता था, जिस डिवाइडर पर कभी लिपा पोती नहीं होता था, नेता लोग आ रहे हैं तो कम से कम वो पेंट वाले जो काम करने वाले हैं जिनको 300-400 रुपए का दहाड़ी मिलता है उन लोग को काम मिल रहा है। ठीक है, ये लोग काम नहीं करेंगे लेकिन कम से कम ये 400 लोग को रोजगार तो मिल रहा है। अब एक पॉइंट हमारा रहेगा, बोलिए। वो पॉइंट नहीं, सवाल है। हाँ। जब जब देश के कोई बड़े नेता आते हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, तब एक चीज और होता है, पर्दा। और पर्दे के पीछे क्या रहता है ये पूरा बिहार अच्छे से जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है पर्दे के पीछे क्या रहता है। वेलकम डोनाल्ड ट्रंप जब आ रहे थे तो गुजरात में किस तरह से पर्दा लगा दिया गया था, स्लम बस्ती एरियाओं को ढक दिया गया था। उस तरह से जब नरेंद्र मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, जेपी नड्डा आते हैं, तो इस तरह से पूरे बिहार में जहां जिस रास्ते से वे लोग गुजरने वाले थे उस रास्ते का खासा ध्यान रखा जाता है, ताकि इधर से जो स्लम बस्ती एरिया है, जो नाला टूटा हुआ है, जो सड़कें टूटी हुई, जो पुल पुलिया टूटा हुआ है, ये सब चीज ना दिखाई दे। अगर ये चीज दिखाई देने लगेगी तो जो आने वाले बड़े बड़े नेता हैं वे लोग अपने सरकार में जो लोग हैं, अपने जो मंत्री हैं, उनसे सवाल करेंगे। इसलिए ये ढक देते हैं। ये बढ़िया तो करते हैं, ढक करके बढ़िया करते हैं, क्योंकि गरीबों को ये लोग ढकते आए हैं ना। ये लोग कब से गरीब के हित के लिए काम करेंगे? ये लोग तो गरीबों को ढकने का काम किए हैं। आपको याद होगा 15 लाख जुमला था, 15 लाख का नाम लेकर के जुमला था, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहते। कहां रोजगार है? रोजगार है? मिला आपको? हमको मिला। 8 साल में 22 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं और 7 लाख को, मात्र 7 लाख को नौकरी मिला। कोरोना का बात कीजिए ना जी। कोरोना ये लोग कह रहे हैं कि जीडीपी जो गिरा वो कोरोना की वजह से गिर गया। तेल का दाम जो बढ़ रहा है कोरोना की वजह से बढ़ रहा है। भाई साहब, तेल का दाम कोरोना से पहले कांग्रेस, हाँ, मतलब कि ये कह देंगे कि कोरोना की वजह से हो रहा है। हमको आज तक समझ में नहीं आया, कोरोना के समय में आप लोग दूसरे देश को ऑक्सीजन भेज रहे थे और हमारे घर के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग मर रहे थे। श्रीलंका को अभी कर्जा दिए हैं। अरे छोड़िए श्रीलंका, छोड़िए नेपाल, भूल जाइए। नेपाल में भूकंप हुआ था कितना ये लोग कर्जा दे दिए थे, दानवीर कर्ण बन रहे थे। आज हमारे देश के लोग, कितना लोग के ऊपर कितना कर्जा होते जा रहा है, प्रतिदिन लोग के ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहा है। हर किसी के ऊपर कर्जा आज के डेट में हो गया है, लेकिन ये लोग उस पर बात नहीं करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का काम नहीं करेंगे। मिलेगा दर्जा, सुनिए कब मिलेगा, 24 में प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे। लोकसभा का चुनाव है और इस बार जो उनका रफ्तार था, इस बार जो उनकी आवाज की क्वालिटी थी, उससे भी ज्यादा सुंदर होगी। और जो छात्र हैं वो खुश हो जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, इस बार मोदी जी की आवाज हमको साफ से सुनाई दी। वो कहे थे कि 19 में नहीं, 20 में नहीं, 24 में देंगे। और 24 में देखिएगा, हर बार इलेक्शन होता है तो यही बात कहा जाता है। जब इलेक्शन आएगा, लोकसभा का है, विधानसभा का है, तो एक बार उस राज्य के लिए स्पेशल जुमला दे दिया जाएगा। और जो जुमले वाले लोग हैं, जो जुमला सुनने वाले लोग हैं, जैसे कि हम हैं, आप हैं, हमारे जैसे तमाम बिहार के लोग और भारत के लोग हैं, अंधभक्त कहिए ना, सुनते रहे। अंधभक्त कहिए ना। हम अंधभक्त थोड़ी ना है जी। हमको तो इतना ज्ञान है ना कि वो फलना साहब जुमला करने वाले हैं, तो हम अंधभक्त थोड़ी ना है। और लोग हैं जो अंधभक्त है, उन लोग को छोड़ दीजिए। मैंने बिहार के लोग को और देश के लोग को लगभग ठगने का काम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। केशव जी, आखिरी सवाल ये करेंगे, ठीक है? बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी विशेष राज्य दर्जा की मांग कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद बिहार के ऐसे कई सारे विद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं जिसकी हालत बहुत खराब है। और जब कोई भी पत्रकार वहां जाता है तो उसे पीट कर वहां से निकाला जाता है। तो सरकार की जब नाकामी को हम दिखाने की कोशिश करते हैं, तब हम पर ही सवाल उठाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि सरकार अपना काम बढ़िया से नहीं कर रही है। सरकार में बंधे हुए जो लोग हैं वे लोग अपना काम बढ़िया से नहीं कर रहे हैं। अगर आप पत्रकार होकर के आप मेडिकल विभाग में चले जाइए, पीएमसीएच चले जाइए, किसी सदर अस्पताल में चले जाइए और जा करके वहां के नाकामियों को दिखाने का काम करिएगा, तो सरकार के जो तंत्र, सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उनके सिपाही है, जो उनके कांस्टेबल है, आपके ऊपर लाठी डंडा का वार करेंगे। क्योंकि अगर आप दिखा दीजिएगा तो सरकार के ऊपर जो आका बैठे हुए हैं ना, केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं, जो बिहार राज्य में जो सबसे उचले पैदान पर बैठे हुए जो लोग हैं, ये लोग आपके ऊपर सवाल करने लगेंगे। इनसे लोग सवाल करने लगेगा, विपक्ष सवाल करने लगेगा। इससे वो डरती है और इसलिए किसी भी विभाग में
पत्रकारों को घुसने से वर्जित कर दिया जाता है। आपको याद होगा कि आपको भी रोका गया, हमको भी रोका गया, हमारे जैसे तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिनको स्कूल में, किसी भी चिकित्सा विभाग में, किसी भी सरकारी इजाजत ही नहीं, इजाजत नहीं दिया जाएगा। दे दिया जाएगा तो हम लोग भंडाफोड़ कर देंगे और क्रांति आ जाएगी। इसलिए ये सब नहीं हो रहा है। चलिए, जो बात मोदी जी कहे थे वो बात अब तक अधूरी है, जो वादा उन्होंने किया था वो अब तक अधूरा है। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आएंगे और इसी तरह क्या इसी तरह उनका ऐसा विरोध होता रहेगा? कब तक ऐसा विरोध उनका होता रहेगा? जब तक वे लोग सुधर नहीं जाते हैं, जब तक वे लोग गरीबों के हित के लिए बात नहीं करेंगे, तब तक इस तरह से विरोध होते रहेगा। और इस तरह का विरोध होना लाजमी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र किसी के बाप की बपौती नहीं होता है। सब कोई आवाज उठाएगा और पुरजोर तरीका से आवाज उठाएगा। चलिए, आवाज उठाइए और सवाल करिए अपने नेता और अपने सरकार से कि जो आपने वादा किया था वो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ है।